अंगीकार ओह करे तेरा, कारज सब सवारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी, सो क्यों मन विसारे। कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। सजन सचा पातशाह, सिर शाहां दे शाह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला तीजा। छंत कर तीजा। साजन मेरे प्रीतम हो, तुम सह की भगत करे हो। गुर सेवो सदा अपना, नाम पदारथ लेहो। साजन मेरे प्रीतम हो, तुम सह की भगत करे हो। गुर सेव हो सदा अपना, नाम पदारथ लेहो। भगत करो तुम सह केरी, जे सह प्यारे पावे। अपना पाना तुम करो, तां फिर सह खुशी ना आवे। भगत भाव एह मार्ग बिखड़ा, गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा, सो हर भगति चित लावे। कहे नानक जिस करे कृपा, सो हर भगति चित लावे। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ 440 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਾਵ ਤੇ ਅਚਰਜਮਇਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਛੰਤ ਘਰ ਤੀਜਾ। ਸਾਜਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋ, तुम शह की भगत करे हो। शह मैंने शाह, मालक, पति। ओ गुरसिख प्यारे हो, साजन भाव मित्रों। प्रीतमो मैंने प्यारे प्यारे। ओ प्यारे गुरमुख प्यारे हो, आओ रल मिल के उस पति परमेश्वर की भगती करिए। हुण भगती किद्दां करनी आ, गुरु महाराज जाच सिखाते। गुर सेवो सदा अपना, नाम पदारथ लेहो।
जे वाहिगुरू की भगती करनी आ, अपने गुरु की सेवा करो। गुर सेवो सदा अपना। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज गुरु अंगद देव महाराज की शरण दे विच तकरीबन 62 साल की उम्र दे विच आए। 62 साल 62 साल की उम्र दे विच वैसे इंसान कहता भी रिटायर हो गए, हुण परिवार के काम भी पूरे कर लए, हुण दुनिया देख ली बहुत। पर धन धन गुरु अमरदास जी महाराज के जीवन की शुरुआत 62 साल की उम्र तो हुई। महाराज नूं ऐदा प्रतीत होया भी सारी उम्र मैं धक्के खाधे, सारा अपना टाइम बर्बाद कर लिया। हरिद्वार हर साल बाबा अमरदास जी जत्था लिजाया करते सी। वो जिहड़े वैष्णो पंडित सी, वैष्णो भरा सी इन्हां दे, उन्हां नूं लैके तीर्थ यात्रा वास्ते जांदे सी। मन शांत नहीं सी, मन दे विच खलबली। जद तक साध संगत जी रब दे दर्शन नहीं होंदे ना, तद तक मन शांत नहीं होना। दानी बहुत सी, दया बहुत सी हिरदे। एक किसी पंडित ने मंगया, कुछ खाण पीण नूं मंगया, ते बाबा अमरदास जी ने उन्होंने खाण पीण नूं दिता। उन्हें पंडित ने अग्यों पुछ लिया, तुहाडे च दया बहुत है, तुहाडा गुरु कौन है? बाबा अमरदास जी कहते मेरा गुरु है ही नहीं कोई। उन्हें फिर एक मायना मारिया भी जेड़े बंदे दा गुरु नहीं, मैं उहदे कोलों क्यों प्रशादा छक लिया। सतगुरु ने फिर फरमाया बाणी दे विच, सतगुर बाजों गुर नहीं कोई, नुगुरे का है नाउ बुरा। घर आ गए, बहुत तड़प दे विच ने भी सच्चा गुरु कित्थों मिले। हरिद्वार गया किन्ने साल हो गए, उत्थे किसी भी आगू की मुलाकात नहीं हुई, या कोई इहो जिहा प्राणी नहीं मिलिया जिहड़ा मैनूं परमेश्वर नाल जोड़ दे। हाँ, बामन बहुत सी उत्थे, पंडित बहुत सी भी उन्हां नूं 1 रुपया दे दिओ ते बड़ियां असीसां दिंदे सी, पर गल फिर भी नहीं बनती सी, फिर भी गल नहीं बनती सी। सवेरे एक दिन बड़े उत्सुक ने कि मैं गुरु नूं मिलना है, मैं गुरु नूं मिलना। गुरु कौन है भाई? ऐ नहीं पता भाई वड्डे भरा दे घर जिहड़ा इन्हां दा भतीजा, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ बीबी अमरों नाल होया, गुरु अंगद देव महाराज की सपुत्री। पर ज्ञान नहीं भाई गुरु अमरदास जी, गुरु अंगद देव जी महाराज वो गुरु ने। अमृत वेले बीबी अमरों बाणी पढ़दी, भया मनूर कंचन फिर होवै, जे गुर मिले तनेहा। यह शब्द पढ़िया भी जड़ा मन है वो मनूर हो गया, भाव मन नूं जंग इन्ना लग्या, सोने वर्गा बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है जे गुरु प्राप्त हो जाए। हुण बाबा अमरदास जी अपने मंजे च लम्मे पे ने, जदों यह शब्द सुनिया तो छाल मार के मंजे तो बाहर आए, तो वो दिशा वाल गए ने जिथों शब्द की धुन आ रही सी। जदों उत्थे पहुंचे तो देखा बीबी अमरों गुरबाणी का पाठ करदी। बीबी अमरों किहड़े गुरु की गल करदी तूं? किहड़े गुरु नूं मिल के जंगाल नाल भरिया होया मन सोने वर्गा साफ हो जाता, मैनूं भी मिला दे गुरु नाल। बीबी अमरों जी ने फिर फोन किया भी मेरे पिता गुरगद्दी दे वारिस ने
पर मोढी गुरु धन धन गुरु नानक देव जी महाराज की यह बाणी है जिहड़ी मैं पढ़दी हाँ। फिर साध संगत जी आप जी नूं सारिआं नूं इतिहास दा पता है कि गुरु महाराज जाके गुरु अंगद देव जी महाराज नूं मत्था टेकिया, पर गुरु अंगद देव जी महाराज ने कहा भी मत्था नहीं टेकीदा हुंदा, पर उदों गुरु अमरदास जी ने कहा भी मैं रिश्तेदारी करके तुहाडे कोल नहीं आया, मैं एक सिख बनन वास्ते आया। साध संगत जी उदों फिर गुरु अमरदास जी महाराज जदों गुरु की शरण च आए, तीरथ यात्रा सारी बंद, हरिद्वार जाना बंद, जिन्ने महाराज वर्त रखते सी सिख बनन तो पहले वो वर्त भी बंद। मैनू हैरानी यह होंदी है भी किन्ने फोन आते भी मैं करवा चौथ का वर्त रखा, ठीक हुंदा? सिक्खी की कहती ये बारे? चलो गुरु महाराज कृपा करन, हौली हौली सोझी आएगी। फिर एक गुरुद्वारे असी गए, उत्थे सेवा की महाराज ने कराई। वो कहते भाजी ये दसो भी इत्थे जोत जगदी आ, इहदा की फायदा? साध संगत जी जोत की लोड़ तां हुंदी सी जदों बिजली नहीं हुंदी सी, जोत जगा के थोड़ा चानना हो जाता सी। पर हुण जोत जिहड़ा जोत दा बालना कोई इहदा मायना ही नहीं। हाँ मन की तसल्ली आ, लोकी उपर धुएं दे उपर हथ ला के फिर मूँह नूं लांदे हथ, मूँह भी काला हो जाता। गुरु की गल मन्नीए, गुरु के भाने चाहिए तां वाहिगुरू की प्राप्ति होनी है। करमी सहज ना उपजे बिन सहज है सहसा ना जाए। कर्म करके सहज की प्राप्ति नहीं होनी। सहज का भाव वो अवस्था जदों वाहिगुरू दे नाल एक मिक हो जाएगा। सो गुरु महाराज फरमाते हैं अपने गुरु की सेवा करो, तुहानूं नाम का पदार्थ, नाम की दात मिलेगी। नाम की दात भाव परमेश्वर नाल एक हो जाओगे। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज फरमाते हैं जिन्होंने नाम की दात प्राप्ति हुई है, जिहड़े असली भगत ने, उन्हां दी की अवस्था? जो प्राणी निस्तिन भजै रूप राम तह जान। जिहड़ा दिन रात पखंडां नूं छड्ड के उस परमेश्वर नाल प्यार करता, भजन बंदगी करता, उस इंसान नूं रब दा रूप मानो। हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। यह गल सच्ची मान ला। वो गुरमुख प्यारे दे विच ते वाहिगुरू दे विच कोई अंतर नहीं। इनू कहते नाम की प्राप्ति। मिठ बोलड़ा सुभाव, दया का सुभाव, जीवन विच सच, कभी झूठ नहीं बोलना, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਨੂੰ देखना। गुरु महाराज फरमाते हैं फिर कई ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ अपने मन की मर्जी करते हैं। ओहो जी भगती करो जिहदे नाल परमेश्वर खुश हो जाए। भगत करो तुम सह केरी जे शह प्यारे भावे। जिहड़ी वाहिगुरू नूं चंगी लगती आ भगती वो करो, पखंड ना करो। अपना भाना तुम करो तां फिर शह खुशी ना आवे। जे अपने मन दियां मर्जियां करनियां ते पति परमेश्वर ने फिर खुश नहीं होना। चलाकियां चंगे नहीं लगदियां वाहिगुरू जी नूं। भगत भाव यह मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। किसे किसे नूं गुरु द्वारे भाव शब्द दे राही यह सोझी हुंदी। मार्ग बहुत बिखड़ा भाव औखा। कहे नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चित लावे। जिन्हां ते वाहिगुरू की कृपा हुंदी है उही भगती कर सकते हैं, हर कोई भगती नहीं कर सकता। अज का पवित्र हुक्मनामा ये 10 अंग ने साध संगत जी। 5वें अंग दे विच सतगुरां ने एक भेद खोलिया जिहड़ा मैं आप जी नाल साझा करना चाहुंदा। माफ़ करना, चौथे अंग दे विच
जिथे दसम द्वार की गल की है, दसम द्वार दे विच की हुंदा, किहड़ी चीज़ की प्राप्ति हुंदी? धावत थमिया सतगुर मिली है। धावत मैंने भज्जे फिरना, यह मन भज्या फिरदा, पर जे भज्जन तो रुक जाए, धावत थमिया, थम जाए मन, शांत हो जाए। किदां होए शांत? सतगुर मिली है। जदों मन ते शब्द की चोट वज, दसवां द्वार पाया, दसवें द्वार की प्राप्ति होगी, दिस गया। तिथे अमृत भोजन सहज धुन उपजा। जिहड़े असीं अमृत की कहते हैं ना, अमृत की दात बख्शो, पंजां प्यारिਆਂ तो शरीरक तौर पर मन करके असीं अमृत की दात प्राप्त करते हैं, पर जिहड़ा भाव की आ, जिहड़ा साडे दसम द्वार दे विच अमृत है, ਉਹਦੀ असीं खुशी माननी है। महाराज कहते ने दसम द्वार च की हुंदा? तिथे अमृत भोजन सहज धुन उपजा। यह हुण बड़ी कीमती गल है। जित शब्द जगत थम रहाया, उथे वो शब्द वजदा है दसम द्वारे दे विच, जिहदे नाल जगत बना के वाहिगुरू ने इनू कायम कर दिता। किहड़ा शब्द? ओंकार। ओंकार एक धुन, एक है राग अलाप है, एक धुन है बस, सतनाम, एक ओंकार सतनाम। उथे जिहड़ी ओंकार दी धुन ओरिजिनल फॉर्म दे विच उथे दसम द्वार दे विच वजदी है। जदों वो सुनदी है तो जन्म मरण कटिया जाता। ए जियो बहुते जन्म भरमिया, तां सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जे वड दाता को नहीं, सब सुनियो लोक समाया। दुनिया के लोग कहते स्वर्गां की लोड़ है। मां कहते स्वर्ग तो तुहाडे नाल ही है। ए सहज धुन नूं सुनो, अनहत नाद नूं सुनो। तह अनेक वाजे सदा आनंद हैं, सच्चे रहया समाए। इउं कहे नानक सतगुर मिलिए, धावत थमिया निज घर वसिया आए। तेरे निज घर दे विच, तेरे मन दे विच वाहिगुरू बैठे ने, तेरी इंतजार करते हैं। भाई तू भज्जा फिरदा सिटी सेंटर दे विच, कदी इंडिया भज जाना, कदी होलीडे ते भज जाना, और कदी अपना भी सोच ला। फिर महाराज यही पवित्र हुक्मनामे विच फरमाते ने, 5वें भाग दे विच, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंगमान। मूल पछाणै तां शोह जाणै, मरण जीवन की सोजी होई। गुर प्रसादी एको जाणै, तां दूजा भाओ न होई। मन शांत हो गया। वाहिगुरू तुहाडे नाल ने। अरदासां करो भाई, पखंडा तो असीं बचीए, ते सतगुरां दे हुक्म ते चल के अपना जीवन प्रवान करिए। भुलां चुकां दी माफ़ी। अज दा हुक्मनामा, इसके 10 अंग ने। आप अपने समय दे विच जदों भी समा लगे दिन दे विच 440 अंग ते हुक्मनामे नूं पढ़ के परिवार दे सारे जीआं दे नाल बह के इहदा विचार करो। परिवार दे नाल बह के तुसीं मूवियां जरूर देखते होने, जरूर वीडियो फिल्मां देखते होने, पर अज अद्धा घंटा परिवार दे नाल बह के इस शब्द का विचार करो, जीवन तब्दील हो जाएगा। जिस तरह धन धन गुरु अमरदास जी महाराज गुरु अंगद देव महाराज की शरण च आए ने तो जीवन तब्दील हो गया। जिद्दां अंग्रेजी दे विच कहावत है, इट इज़ नैवर टू लेट। ऐदा ना सोचियो भी हुण ते उम्र लंघ गई सारी, अगले जन्म देखांगे हुण, नहीं, नैवर टू लेट। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज 62 साल की उम्र दे विच गुरु अंगद देव जी महाराज की शरण च आए ने
ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਬਣਨ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਓ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। Today's ਹੁਕਮਨਾਮਾ is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, third emperor, third Padshah, has composed today's ਹੁਕਮਨਾਮਾ in Rag Asa. Rag Asa creates the calm and mystic mood. Hukamnama is placed in Dhan Dhan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 440. एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला तीजा, छंत घर तीजा। साजन मेरे प्रीतम हो, तुम शह की बात करे हो। साजन मेरे प्रीतम हो, तुम शह की भगत करे हो। साजन means friends. Pritam means beloved, dear. Oh my dear friends, come along. Let's devote our life to Almighty Vaheguru. Let's chant Vaheguru's glory. Bhagat means devotion. Let's be true devotees. So this is our prayer. That's how we should pray. Vaheguru, please bless me with your devotion. ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਅਪ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ, wandering and wandering around in many lives, I have come to your sanctuary. नानक की प्रभ बेनती। Guru Nanak Dev Ji Maharaj teaches us to do benti, prayer to Vaheguru, apni bhakti laye. Please engage me in your devotional service. Make me true devotee, so that I can come out of the death and birth cycle, which is very painful and horrific, terrible. How to become true devotees? Guru Maharaj further reveals, Gur sevo sada apna nam padarat leho. Serve your Guru all the time, and then you will receive the Nam Padarat, the gift of name. Gift of name means that there is no difference between you and Vaheguru. Through your speech, through your thoughts, through your actions, you represent Vaheguru. You have Vaheguru's Naam, you have Vaheguru's identity. Guru Maharaj reveals in Gurbani, Dhan Dhan Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj, Jo prani nis din bhajai, Roop Ram teh jaan. That person who meditates on Vaheguru, serves Vaheguru, does what Vaheguru says day and night. Consider that person image of Lord. Har jan har antar nahi, Nanak sachi maan. Antar means difference. Jan means humble servant. Har means Almighty Lord. Between Almighty Lord and the humble servant, there is no difference. Consider this statement as 100% truth. So this is how you do bhakti. You have to serve your Guru. Dhan Dhan Guru Amardas Ji Maharaj, before he became Guru, he came to the sanctuary of Dhan Dhan Guru Angad Dev Ji Maharaj.
At that time, Baba Amar Das Ji was 62-year-old. Today's people, at the age of 62, they want to retire and chill out. But at the age of 62, Dhan Dhan Guru Amar Das Ji Maharaj did so much seva of Guru Angad Dev Ji Maharaj for 11 years. After 11 years, he received the Guruship. He was worthy of leading the world. How many years we have come to the Gurdwara? Have we changed anyone's life? Or other way, maybe we've gone the other way around. We've made other people's life miserable. We need to always pray that I should be fruitful for others. My existence should benefit others. That should be our prayer. That's how we represent Vaheguru. Because Vaheguru is nirvair, Vaheguru is kind, compassionate. Without the Guru, there is nothing. Gur bin kor andhar, Guru bin samajh na aave. Without the Guru, without the divine knowledge, without the divine wisdom, it's pitch dark. Although we have sunshine, although we have sun rising, we have electricity, very powerful lights, but Guru Maharaj reveals, Jeso chanda ugvai, Suraj chade hazar, ete chanan hundiyan gurbin kor andhar. What is Guru Maharaj implying here? Jeso chanda ugvai. If there were 100 moons shining in the sky, Suraj chade hazar, if there were thousands of suns rising in the sky, despite so much light, without the Guru is pitch dark. Guru means Vaheguru's wisdom. A lot of people phone up and say, is it okay to do fasting? I'm keeping Karwa Vart Chauth for my husband. I'm keeping Karwa Chauth Vart for my husband. And simple answer is, you should keep fast every day. That fast is fast of your thoughts. What you think. You should restrain yourself from thinking evil of other people. You should restrain yourself from telling lie. Keep fast. Forsaking the food doesn't please Vaheguru. An chhod kare pakhand, na sohagan na o rand. You are becoming pakhandi. How not eating food for 3 hours or 4 hours or 10 hours is going to please Vaheguru? What is going to please Vaheguru is if you can cook food and serve others. That's how you're going to please Vaheguru. So Guru Maharaj reveals in today's Hukamnama, the way we can realize Vaheguru is by serving Vaheguru, the Guru. If you try to be clever, you can't attain union with Vaheguru. Today Guru Maharaj talks about Dasam Dwar in the Shabad. Tavat thamya Satgur miliye daswaਂ dwar paya. Tithe amrit bhojan sahaj tun upajai jit shabad jagat tham rahaya. This is amazing. Guru Maharaj reveals, when you serve Guru, practice Guru's teaching 100%, your 10th gate is revealed. What happens at the 10th gate is, there is a nectar. Tithe amrit bhojan sahaj tun upajai. There is a sahaj tun, the beautiful melody of word Omkar, which is the only melody which Vaheguru used to create the whole creation. Guru Maharaj describes that. Jit Shabad Jagat Tham Rahaya. Vaheguru used that Shabad, Omkar Shabad, to create the creation and sustain it. When you listen to that tune, you are out of the death and birth cycle.
ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਇਆ। In the 10th gate, you hear that Shabad, you are out of the death and birth cycle. So keep in ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।